आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को जब शब्दों की चाशनी में डुबोकर भक्तों की प्रसन्नता के लिए परोसा जाए तो दिव्य आध्यात्मिक आनंद की ऐसी लहरें उठती है जो सिर्फ भक्तों के हृदय को ही नहीं अपितु भौतिक चेतना में लिप्त जीवात्माओं को भी आध्यात्मिक स्तर की मिठास से भर देती है। और उसमें भी उनकी बाल लीलाएं तो मधुरता का मूर्तिमान स्वरूप है। तो क्या आप भी इस रस यात्रा का आस्वादन करना चाहते हैं? तो चलिए काल यंत्र की सवारी करते हुए आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं और सीधे उतरते हैं गोकुल के नंद भवन में। आज दिवाली का दिन है, अगले दिन इंद्र यज्ञ होने वाला है, इसलिए सभी ब्रजवासी उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। आज जो हुआ वो ना तो पहले कभी हुआ था और ना आगे होने वाला था। प्रातः काल का समय है। मंद हवा की शीतल लहरें गोकुल की धरती पर विचरण कर रही है। चारों ओर दिव्य आनंद और शांति का वातावरण है। गोपियां अपने अपने घर में प्रातःकालीन कार्यों में व्यस्त हैं। कोई कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए घर की सफाई कर रही है तो कोई कृष्ण लीलाओं का गान करते हुए दूध निकाल रही है। लेकिन इस समय नंद भवन में मैया यशोदा क्या कर रही है? चलिए जरा नंद भवन की खिड़की से थोड़ा झांक लेते हैं। अच्छा, मैया तो दही मथ रही है। श्री कृष्ण अपने बाल रूप में वहां प्रकट होते हैं। आंखें मलते मलते वो यशोदा मैया के पास आते हैं। अब सुबह उठते ही उनको तो भूख लग गई है, तो क्या किया जाए? तो बस अब कृष्ण चाहते थे कि यशोदा मैया सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले उनको अपना दूध पिलाए, और इसलिए उन्होंने यशोदा मैया जिस मथनी से दही मथ रही थी उसे पकड़ लिया। अब ये देखकर मैया यशोदा हंस पड़ी, ये सोचकर कि मेरा पुत्र इतना समझदार हो गया है कि उसे पता चल चुका है कि अगर मथनी पकड़ी ली जाए तो मैया अपने आप मथना बंद करके मुझे उठा लेगी। कृष्ण की इस बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होते हुए यशोदा मैया ने बालक कृष्ण को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में उठा लिया। जननी बनकर देश होती ममता तो अनंत सुखी।
अचानक मैया ने देखा कि चूल्हे पर उन्होंने जो गर्म करने के लिए दूध रखा हुआ था वो तो उबल के नीचे गिर रहा। तो जैसे ही मैया ने देखा कि अरे अरे दूध तो नीचे गिर रहा है, तो तुरंत मैया ने कृष्ण को अपनी गोद से नीचे उतारा और वो स्वयं दूध को चूल्हे से नीचे उतारने के लिए चली। कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैया उनको नीचे उतार कर दूध को बचाने के लिए चली गई, और इस बात से क्रोधित होकर नन्हे बालक कृष्ण अपने होठों को दांतों तले दबाकर अपना गुस्सा प्रकट करने लगे। उनके नेत्र लाल हो गए और वहां पर एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, उसे अपने छोटे से हाथों से उठाया और धड़ाम से दे मारा उस माखन के मटके पर, और बस सारा दही और माखन जमीन पर झरना बनकर बहने लगा। ऐसे में हमारी मैया बेचारी दौड़ती हुई साड़ी के पल्लू से अपना हाथ पोंछती हुई उस स्थान पर आई, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि माखन की सारी मटकी फूटी हुई है, चारों ओर दही और माखन बिखरा पड़ा हुआ, और जिसके लिए वो बनाया जा रहा था वो तो वहां से गायब हो चुका था। लेकिन उसकी शरारत की साक्षी भरने वाले माखन की छाप से बने हुए उसके नन्हे से कदम यशोदा मैया को उसके स्थान की चुगली कर रहे थे। कृष्ण ने सारी हदें पार कर दी थी, इसलिए आज तो मैं उसे अवश्य दंड दूंगी। ये सोचकर बगीचे की ओर आगे बढ़ते हुए एक सुंदर जालीदार खिड़की में से यशोदा मैया ने झांक कर देखा, तो क्या देखा? आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, दूध माखन चौर है, जाके माथे से मोर है। माटी से मुझे सजाओ माखन की पालकी, हीरे मोती अलसी लागे अखियाँ गोपाल की। माटी से मुझे सजाओ माखन की पालकी, हीरे मोती अलसी लागे अखियाँ गोपाल की। आज भी हर बालक में दिखत छवि नंदलाल की। ऐसे में चुपके से हवा की शीतल लहर ने कृष्ण के कानों में जाकर कह दिया, भगवान सावधान हो जाओ, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन जिनसे आप भयभीत हैं, ऐसी मैया आपके पीछे निकट आ गई है। और श्री कृष्ण ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अब अपने नन्हे कोमल चरणों को धरती का स्पर्श देते हुए बालक कृष्ण भागने लगे। पूरे नंद भवन में कभी यहाँ तो कभी वहाँ यशोदा ने भी अपनी साड़ी का पल्लू बांधा और हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर, रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा, भीतर से चंचल मिछल से भरा, स्वयं हाथ से अपनी ये बातें पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला का नाम है माखन का चोर, भोला का नाम है माखन का चोर, भोला का नाम है माखन का चोर।
चोर, ठहर जा, कहाँ भाग रहा है? अपनी माता से भागना चाहते हो? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। उसी क्षण माता ने अपनी दाईं हथेली से उनकी दाईं भुजा पकड़ ली। बस अनेक ब्राह्मणों, योगियों, ज्ञानियों और ध्यानियों की पकड़ में ना आने वाले भगवान श्री कृष्ण आखिरकार मैया से पकड़े गए। काजल से सुशोभित अपनी आंखों को मलते हुए कृष्ण मैया से डरने लगे। उनको इस प्रकार भयभीत देखकर माता ने छड़ी फेंक दी। लेकिन दंड तो देना ही पड़ेगा, तो बस फिर क्या था, जगत के नाथ को उखल के साथ बांधने के लिए वे कुछ रस्सियां ले आए और उन्हें बांधने लगे। इस जग में भर उन्होंने तो दृढ़ संकल्प लिया हुआ था कि वे कृष्ण को बांध कर रहेंगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मैया एक के बाद एक नई नई रस्सियां लेकर आ रही थी। एक में दूसरी परोती, लेकिन हर बार लंबी होने वाली रस्सी फिर भी कृष्ण को बांधने के लिए छोटी पड़ रही थी। बेचारी भोली मैया, उन्हें थोड़ी ना पता था कि वे किसको बांधने जा रही है, लेकिन फिर भी वे प्रयास करती रही। आखिर मैया की मेहनत देखकर श्री कृष्ण को उनके ऊपर करुणा उत्पन्न हुई और उसी क्षण भगवान की कृपा शक्ति वहाँ प्रकट हुई, जिसने मैया यशोदा को सहायता की और आखिर कृष्ण अपनी इच्छा से मैया के द्वारा बांध लिए गए। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि मैया यशोदा की रस्सी हर बार 2 उंगल छोटी पड़ने का अर्थ यह है कि भगवान को अपने प्रेम पाश में बांधना है, तो उसमें 2 चीज़ों की सबसे अधिक आवश्यकता है। एक है हमारा स्वयं का प्रयास और दूसरा है भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा। इनके बिना कोई भी जीवात्मा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को दाम यानी रस्सी को उदर से बांधा था, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर पड़ा और उनके नाम से ही इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान की ये अत्यंत मधुर लीला इसी कार्तिक मास में दिवाली के दिन हुई थी। नमामि सच्चिदानंद रूपम